बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील इस्माइल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मूंग दाल तो हर कोई बनाता है, लेकिन हम उससे बेहतर कैसे कर सकते हैं? क्या चीज़ उसमें हम शामिल करें जिससे मूंग दाल का जो फ्लेवर है ना वो 10 गुना तक बढ़ जाए? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो जल्दी से हम अपने इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। मज़ेदार सी मूंग दाल बनाने के लिए यहाँ पर एक देगची में पानी जो है ना अच्छे से गर्म हो गया है, और अब हम इसमें डालेंगे जी मूंग दाल। दाल जो लिए हमने तकरीबन 300 ग्राम, और इसे जो है ना हमने अच्छे से धो लिया था। इसे आप जो है ना हम शामिल कर देंगे। और पानी लिया था हमने तकरीबन 1 लीटर। अगर पानी की मिकदार कम या ज़्यादा हो जाए तो उससे जो है ना कोई भी मसला नहीं है। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे जी नमक, तकरीबन 1 चम्मच। 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे जी लाल मिर्ची का पाउडर, और 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे जी हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे जो है ना तकरीबन 15 मिनट तक पकने देंगे। तो जितनी देर तक दाल हमारी पक रही है तब तक जो है ना मैं आपको इस रेसिपी का जो है ना मेन इंग्रेडिएंट दिखाता हूँ, जो कि है जी सीटू। तो हम इसे जो है ना अपनी ज़बान में सीटू बोलते हैं, जो कि आमतौर पर रोही वाले जो इलाके हैं ना तो ये वहाँ से आते हैं। तो ये हमारे पंजाब में तो पाए जाते हैं, लेकिन मुझे भी ये पता नहीं है कि ये बाकी इलाकों में भी मिलते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम इसे काट लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे डबल कर लेंगे, क्योंकि ये साइज में जो है ना देखें काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं। और अब हम जो है ना छुरी की मदद से इसे छोटा छोटा करके काट लेंगे, बिल्कुल बारीक इस तरीके से, क्योंकि इससे जो है ना दाल का टेस्ट जो है ना 10 गुना तक बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम इसे बारीक बारीक काट लेंगे। तो ज़्यादा मोटा हम इसे नहीं काटेंगे। तो आपने जो है ना काटने से पहले इसे जो है ना अच्छे से पहले लाजमी धोना है। तो इसी तरीके से बाकियों को भी हम अच्छे से काट लेंगे। तो माशाल्लाह जी दाल को पकते हुए अब तक तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इसमें डालेंगे जी सीटू। ये जो हमने लिए थे इसका जो वेट है ना वो तकरीबन 100 ग्राम है। तो इसे शामिल कर देंगे। तो हम तो इसे अपनी ज़बान में बुलाते हैं सीटू, तो आप जो कुछ भी इसे बुलाते हैं तो उसका जो है ना मुझे पता नहीं है। वैसे अगर आपको पता हो तो आप जो है ना मुझे आप कमेंट में जो है ना ज़रूर बताइएगा। तो मिक्स कर लेंगे, और अब हम जो है ना इसे 7 से 8 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। तो दाल को तकरीबन 8 मिनट तक पका लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जी दही। दही लिया जी हमने तकरीबन 100 ग्राम, शामिल कर देंगे। और अब हम जो है ना इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जो सीटू का जो टेस्ट होता है ना वो हल्का सा खट्टा खट्टा होता है, तो इसलिए इसमें जो दही है ना वो 100 ग्राम काफ़ी रहेगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम जो है ना इसे मज़ीद 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो दाल है ना वो अच्छे से हमारी पक जाए। तो माशाल्लाह जी दाल जो है ना अच्छे से तैयार हो गई है, और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे जो है ना एक साइड पर रख देंगे। और यहाँ पर एक बात और, अगर आप चाहें तो इसमें जो है ना कनौर चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि हम जो है ना दाल को देसी तरीके से बना रहे हैं। तो अब हम जो है ना दाल के लिए तैयार करेंगे जी तड़का। तो तड़का तैयार करने के लिए सबसे पहले हम अपने इस प्यारे से पैन में डालेंगे जी घी, और इसे जो है ना अच्छे से हम गर्म होने देंगे। तो तड़के के लिए जो घी है ना वो अच्छे से गर्म हो गया है, और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी तकरीबन 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट भर के शामिल कर देंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्च। इससे जो है ना दाल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसे मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। तो दाल के लिए जो तड़का है ना वो अच्छे से तैयार हो गया है, और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे जो है ना दाल में डाल देंगे। और अब हम जो है ना दाल को डिश आउट कर लेंगे। पहले से हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो मज़ेदार सी मूंग दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें, और हमारी इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। और अगर इस दौरान आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।